आप सभी लोगों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव का गुणा, मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल्स नंबर्स। इनका हम आज गुणा सीखेंगे और रूल मतलब सीखेंगे, और उस रूल को जानने के बाद हम कुछ क्वेश्चन इस बोर्ड पर नोट किए हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम हल करेंगे और बाकी आप सब हल कर लेंगे। तो चलिए इसमें से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यही है। तो इसमें जो 8, 5, 6 दिया है उसको आप लिख लीजिए 8, 5, 6 और 9 दिया है। तो इधर से आप बराबर लिखिएगा 9 और यहाँ 9। इधर से संख्याएं बराबर होती हैं, अर्थात इस संख्या के नीचे ये नंबर रहेगा, मतलब इस डिजिट के नीचे ये वाला डिजिट रहेगा और इस डिजिट के नीचे ये वाला डिजिट रहेगा। ठीक है, और ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लीजिएगा। अब देखिए इसमें दशमलव जो छूटा है अब इसमें लगा दीजिएगा। तो जैसे यहाँ दशमलव है और फिर इसका दशमलव ये बीच दोनों के बीच में है, तो आप यहाँ बीच में लगा लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो दशमलव आप लगाए हैं, यह दशमलव इस दशमलव के ठीक नीचे रहेगा। इसमें नियम नहीं है, गुणा और भाग में ये नियम नहीं होता है कि दशमलव दशमलव के नीचे रहना चाहिए। ये नियम गुणा भाग में नहीं है। ये नियम जोड़ने और घटाने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने में और ऐड करने में वो नियम लागू होता है। लेकिन जहाँ मल्टीप्लाई है या डिवाइड का है, डिवीजन का नियम है, वहाँ पर ये उपयोग नहीं होता है। और रहा गुणा अब कैसे होगा, तो सामान्य जो नियम होता है गुणा करने का, वही सामान्य नियम यहाँ पर लगेगा। तो देखिए सामान्य नियम क्या होता है। इस 9 का गुणा कराएंगे 6 में, फिर इस 9 का ही 5 में, फिर इसी 9 का ही 8 में। जब इस 9 से ये तीनों संख्याओं में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी गुणा हो जाएगा, तो फिर इस 9 से इसमें, फिर इसी 9 से इसमें और फिर इसी 9 से इसमें, तो 2 लाइन आएगा। इस 9 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो 1 लाइन आएगा, और जब इस लाइन से इसमें गुणा कराएंगे तो दूसरी लाइन आएगा। तो इसकी सहायता से जो 1 लाइन आएगी और इसकी सहायता से जो दूसरी लाइन आएगी, दोनों लाइन को जोड़ देंगे। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद देखेंगे दशमलव का महत्व क्या है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको दशमलव का ध्यान नहीं रखना है। बिना डिस्टर्ब हुए, दशमलव से बिना डिस्टर्ब हुए गुणा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 6 बार। तो 9 6 के 54 यानी 9 6 से जा 54। तो 54 अगर ये आया है तो 54 को 54 दोनों नहीं लिखेंगे यहाँ। इसमें से राइट नंबर जो है, जो राइट वाला डिजिट है, एक डिजिट यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये 4 है, तो इस 4 को हम यहाँ पर इसके नीचे, इसका डिजिट है, इसके ठीक नीचे संख्या के ये लिख देंगे। ठीक है, ये 54 आया है, इसको थोड़ा ये रफ है ना हमारा, तो ये 4 को यहाँ 4 लिख देंगे। ये जो 5 बचा हुआ है ये कैरी रहेगा यानी कि हासिल है। अब 9 का टेबल करिए 5 राउंड, तो 9 5 जा 45 यानी 9 पचे 45। आज जब 9 पचे 45 हुआ है तो ये जो 4 आप लिख दिए थे तो ये 5 छूटा हुआ था। तो जब 5 छूटा हुआ था तो ये 9 पचे 45 गुणा करके जो छूटा रहता उसको फिर जोड़ लेते हैं, उसी में जोड़ लेते हैं। तो 9 पचे 45 और ये 5 जोड़ देंगे तो सीधे हो जाएगा 50। तो 50 अब देखिए यानी कि 50 हो गया। अब इस 50 का क्या लिखेंगे हम, 0। तो 0 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए जब 50 को यानी 50 ऑफ 0 आप यहाँ पर पुट किए हैं तो 5 आपका कैरी हो गया। अब 9 का टेबल करेंगे 8 राउंड, तो 72 आएगा। 9 8 जा 72। तो देखिए यहाँ पर आप जब 0 लिखे थे तो 5 यहाँ पर शेष था,
कैरी था, तो ये 9 8 जा हो गया 72, 9 8 जा 72, तो ये जो 5 है इसी में ऐड हो जाएगा, ये जो 5 है इसमें ऐड होगा, और ऐड होगा तो क्या आएगा 72 और 5 ऐड करेंगे तो 77 आएगा, है ना। तो 77 यहाँ लिखेंगे, तो ये इसके नीचे 8 के नीचे आप 7 लिख देंगे, और जो एडवांस हो रहा है यदि तो इसको इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन हो गया। दूसरी लाइन हम गुणा करने चल रहे हैं। अब इस 9 से इसमें गुणा हो गया है, अब इस 9 से इसमें हम गुणा करेंगे। तो जब इस 9 से आप इसमें गुणा करेंगे तो जो इस 9 से गुणा करके जो आपको ये मिला है वही इस 9 से गुणा करने पर भी मिलेगा, क्योंकि 9 और 9 दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ भी वही आएगा। तो चलिए गुणा करा लेते हैं, लेकिन विशेष ध्यान ये है कि एक अंक यहाँ से काट देते हैं, मतलब इसके नीचे आप नहीं लिखेंगे। इस 9 से जब इसमें गुणा करा के लिखेंगे तो एक अंक छोड़ के यहाँ से लिखना चालू करेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे, एक अंक छोड़। गुणा का नियम है, गुणा हमेशा ऐसे भागता है, मल्टीप्लाई ऐसे भागता है, और जो डिवाइड होता है वो ऐसे भागता है, उधर बढ़ता है, और गुणा ऐसे 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 तिरछा इधर आता है। क्यों? क्योंकि एक एक अंक हम इसमें छोड़ते चले जाते हैं। अब 9 का टेबल करिए 6 में, तो 9 6 जा 54, तो 54 आप उसका 54 का कितना लिखेंगे 54 आप 4, तो 4 किसके नीचे लिखेंगे 0 के नीचे 4 लिखेंगे। आप देखिए 4 लिख दिए तो ये 5 बचा है ना, तो ये 5 को अभी वैसे ही रहने देंगे। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे और जितना आएगा उसमें 5 ऐड करेंगे। अब 9 बचे 45, 9 5 जा 45, इसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो 45 में अगर 5 ऐड करेंगे तो सीधे कितना होगा 50, तो ये हो गया 50। तो 50 का भी 50 नहीं लिखेंगे, 50 का क्या लिखेंगे 0, तो 0 कहाँ लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है ना। अब 9 का टेबल करिए 8 राउंड, तो 9 8 जा 72, अब 72 है तो यहाँ 5 बचा है ना, तो 72 तो वहाँ हुआ ना 9 8 जा 72, और यहाँ 5 बचा था, तो 72 यहाँ हुआ 9 8 जा 72, और यहाँ 5 जो है बचा हुआ था, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 77। तो आप 77 कहाँ लिखेंगे, यहाँ हो गया 7, और इधर थोड़ा दूर हट के हो जाएगा 7 77। और ये रफ है, आप कहीं भी इसको कर लीजिएगा कहीं किनारे, लेकिन इसमें नहीं आप करिएगा, गुणा भाग इधर कर लीजिएगा। अब देखिए अब 4 है ना, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 4 उतार देंगे, और 0 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 होगा ना, और 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 होगा, और 7 में 7 अगर ऐड करेंगे तो 7 में अगर 7 ऐड करते हैं तो 14 होता है, तो 14 का क्या लिखेंगे 4 कैरी 1। जैसे देखिए आप 7 से 8 करेंगे तो 14 होगा, तो 14 होगा तो 14 का आप सिर्फ 4 लिखेंगे, 1 बचा रहेगा, और यहाँ 7 है इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये 7 है तो 7 का 7, और ये जो बचा हुआ था ये मिला के हो जाएगा ये, और ये दोनों मिला लेंगे एक में, तो 7 और 1 मिल करके जो है 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम योग कर लिए। अब हम देखेंगे, देखिए दशमलव यहाँ कहीं लगाए, इस लाइन में कहीं दशमलव लगाए नहीं लगाए, इस लाइन में कहीं दशमलव लगाए नहीं लगाए, और इस दोनों लाइन में दशमलव लगाना गलत है, इस दोनों में कहीं दशमलव नहीं लगाते हैं। इसीलिए मैं कहा हूँ गुणा सामान्य तरीके से ही होगा, जो सामान्य नियम होता है उसी नियम से दशमलव वाला भी गुणा होता है। गुणा अच्छा दशमलव का असर कहाँ पड़ने वाला है, दशमलव का असर इसके जो ये योग करके लाए हैं इसमें प्रभावित करेगा, यहाँ पर दशमलव दिखाया जाएगा। तो चलिए सीखते हैं दशमलव कहाँ दिखाया जाएगा। तो दशमलव के बाद गाँव काउंट करिए कितने अंक है, तो 1 2, दशमलव के बाद यहाँ पर
2 अंक हैं और दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है, तो यहाँ 2 अंक और यहाँ 1 अंक, कितने हो गए? 3 अंक। तो 3 अंक हो गए, तो अब यहाँ से काउंट करेंगे, इस साइड से 3 अंक हो गए, तो 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक है, तो 3 अंक गिनिए 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यानी 3 अंक के बाद यहाँ ले आकर लगाना है। तो दशमलव यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, और गुणा उड़ा करने दशमलव का कोई यहाँ पर इसमें यूज नहीं होगा। लास्ट में जब योग करेंगे तब दशमलव का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया। दशमलव का गुणा ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें सवाल में देखिएगा, हर सवाल में दशमलव इसमें दोनों में है, लेकिन इसमें दशमलव जो है यहाँ दशमलव नहीं है, तब दशमलव मत लगाइएगा। दशमलव इसमें गुणा वाले में दशमलव लगाने से, जैसे मैं बताया था कि अगर किसी भी संख्या में दशमलव नहीं होता है तो उसके लास्ट में दशमलव होता है। तो जब इसके लास्ट में दशमलव है तो उसको छोड़ दीजिएगा। गुणा वाले करने में नियम नहीं है, वो जोड़ने और घटाने में प्रयोग होता है। गुणा भाग में यहाँ दशमलव दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे इस एक जगह दशमलव है, इसका इसमें गुणा करा लीजिएगा और यहाँ से गिन लीजिएगा 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा इस तरह से, ठीक है ना। अब बाकी आप कर लीजिए, कोई परेशानी होगी तो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।